आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि बाल पिटारा ऐप में जो हमें कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया है ICDS या बाल विकास अधिकारी के द्वारा, वह रिपोर्ट हम आखिर कैसे बनाएंगे। तो ये बाल पिटारा ऐप में बच्चों का रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाल पिटारा ऐप में जाना है। यह बाल पिटारा ऐप में जाने के बाद यहाँ सबसे पहले हमें भाषा पर चिन्ह लगाना होगा। हिंदी पर टिक लगाने के बाद हमें यहाँ जारी रखने पर क्लिक करना है। जारी रखने पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन हमें यहाँ टिक करना है बच्चों का रिपोर्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ रिपोर्ट पर जाना है। इस रिपोर्ट पर हमें यहाँ क्लिक करना है। तो मैं यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ इन बच्चों के नाम के सामने जो यह यूनिक ID का जो संख्या लिखा है, हमें इस संख्या पर क्लिक करना है। हमें इस लाल संख्या पर क्लिक करना है बच्चों का रिपोर्ट बनाने के लिए। तो पहले हम इस बच्ची दांशी का रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका ये सुरांश का बनाएंगे। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी बच्चों का रिपोर्ट हमें इसी तरह बनाना है जिस तरह मैं यह पहले वाला नाम दंशी का बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ। इस नंबर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सही का चिन्ह दिख रहा है, हमें इसी पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ यह पता चल रहा है कि यह बच्चा जो है यह 4 साल के पास है। मतलब ये बच्चा 4 से 5 साल के बीच में की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ जो कैटेगरी है 3 से 4 साल में, यह यहाँ पर कोई रंग नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब यह बच्चा यहाँ का इस वर्ग का नहीं है। तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ नीचे जाना है। तो यहाँ पर जो यहाँ लाल चिन्ह दिखाई पड़ रहा है त्रैमासिक 1, किसी भी बच्चे पर क्लिक करके जहाँ पर भी हमें यह लाल चिन्ह दिखाई पड़े, हमें उसी पर क्लिक करके रिपोर्ट बनाना है। तो मैं यहाँ यह लाल चिन्ह त्रैमासिक 1 पर क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह हमें बाकी बच्चों का भी क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं जिस पर हमें क्लिक करके बच्चों का रिपोर्ट बनाना है कि आखिर बच्चों का विकास 3 महीना में कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, ये जो बच्चा है धांशु, जो भी नाम है इसका, तो इसके बारे में यह प्रश्न है कि क्या यह जो बच्चा है अपने शरीर के अंगों के बारे में बता सकता है। क्या जो यह बच्चा है यह बता सकता है कि इसका आँख कौन है, नाक कौन है, हाथ कौन है, पैर कौन है। तो अगर यह खुद बता पा रहा है तो हमें यहाँ पर टिक करना है। अगर यह किसी की मदद से बता पा रहा है तो हमें यहाँ टिक करना है। अगर नहीं बता पा रहा है तो हमें यहाँ टिक करना है। तो जनरली 4 से 5 साल का बच्चा यह जान जाता है कि उसके हाथ कौन है, पैर कौन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या क्लिक कर रहा हूँ, ये खुद कर पा रहे हैं, मतलब अपने अंगों के बारे में खुद बता पाते हैं। तो इसी तरह अगला प्रश्न क्या है कि वह बच्चा जो है जिसके बारे में हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसका प्रश्न ये है कि क्या यह बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार करता है और सरल निर्देशों का पालन करते हैं। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि उनके शिक्षक कह रहे हैं कि चलो एक पंक्ति में खड़ी हो जाओ, तो क्या यह बच्चा बात मानता है कि पंक्ति में खड़ी हो जाएं। या कभी अगर कुछ कार्यक्रम होता है, बच्चों को कुछ बिस्किट्स दिया जा रहे हैं, तो एक एक करके बुलाया जाए, तो क्या बच्चे एक एक करके आते हैं।
मतलब अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पर टिक करना होगा कि खुद कर पा रहे हैं। अगर वह किसी की मदद से कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर टिक करना है कि हाँ वह किसी मदद कर। तो यह बच्चा, अगर ये जो बच्चा है ये निर्देशों का पालन करता है और ये बारी का इंतज़ार करता है तो हम यह यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है कि यह जो बच्चा है अपनी भावनाओं जैसे अपनी नाराज़गी के कारण और अपनी ज़रूरतों को बता पाता है। जैसे इस बच्चा को दुख हुआ कि इसे ऐसा चीज़ बोला गया तो यह नाराज़ है, तो क्या अपनी नाराज़गी जाहिर कर पाता है? ये तो खुद बता पाता है या किसी तरह बता पाता है? तो हमें यहाँ पर टिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर पा रहा हूँ क्योंकि यह बच्चा अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है किसी तरह। तो इसी तरह हमें बाकी प्रश्नों का उत्तर देना है और बाकी प्रश्नों का उत्तर दे के हमें यहाँ प्रस्तुत पर क्लिक करना होगा। यहाँ प्रस्तुत पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ जिससे यह पता चले कि आखिर यह सेव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अगला प्रश्न है, बड़ों की मदद से स्वच्छता व सफाई की आदत का पालन व प्रदर्शन करते हैं? तो हाँ, करते हैं। जैसे हाथ धोना, ये सब। खेल के दौरान चलने फिरने दौड़ने भागने कूदने और चढ़ने में समन्वय प्रदर्शन करते हैं? तो हाँ, यह खुद कर लेते हैं। उसी तरह अगला प्रश्न, क्या यह बच्चा नृत्य संगीत और रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं? मतलब यह बच्चा गाना गा लेता है या बोलने पर डांस कर लेता है? अगर हाँ तो ठीक है। अगर यह नाच नहीं पाता है या डांस नहीं कर पाता है तो किसी की मदद से करता होगा जिस तरह बताया जाए, तो हमें यहाँ टिक करना पड़ना। तो यह बच्चा खुद से नाच नहीं पाता है या गा नहीं पाता, तो मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, मदद से कर पाता है। अगला प्रश्न है कि कागज से आकृति काटने, मुक्त चित्रकारी या मोती पिरोने इत्यादि जैसी गतिविधि कर पाते हैं? तो जनरली इस तरह का बच्चा जो है, कुछ बच्चे काट पाते हैं, जैसे कागज काट कर कोई बच्चा किसी तरह का जो है आकृति बना पा रहा है। कुछ बच्चे बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। मोती पिरोना, तो ये 3 साल से कम उम्र के बच्चे मोती नहीं पिरो पाते हैं, जैसे धागा के अंदर मोती डालना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ बच्चे मोती पिरो लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्या किसी की मदद से कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि भावगीत या कविता हाव भाव के साथ उत्सुकता सुनाते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, इस तरह से, मतलब उनका जो चेहरे का जो हाव भाव रहता है, क्या वे उस हाव भाव से यह दिखा पाते हैं कभी खुशी जाहिर करके संगीत के लय में? तो हमें यहाँ खुद कर पाते हैं, ये बता रहा हूँ। क्या अपना लिखित नाम पहचान पाते हैं? जैसे 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं तो इनके कॉपी पर अगर राजू लिखा है तो क्या यह पहचान पाते हैं कि उनका नाम यह है या फिर किसी और का नाम है? तो अगर खुद पहचान पाते हैं तो हमें यहाँ टिक करना है। उसी तरह अगला प्रश्न है कि शब्दों से किसी विशिष्ट ध्वनि को पहचान पाते हैं? जैसे नल में न। हाँ, तो कुछ बच्चे पहचान पाते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ यह बच्चा मदद से पहचान पाता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वयं बनाई हुई चित्रकारी के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। जैसे यह बच्चा कि किसी बच्चे को दिया गया यह होमवर्क कि वह बच्चा किसी जानवर का चित्र बना के लाए, तो वह कुछ बच्चे बना के ले आ पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो इसमें वह देखना होगा आपको कि यह बच्चा बना पा रहा है खुद से या फिर किन्हीं की मदद से कर पा रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यह बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है तो मैं यहाँ मदद से कर पाने पर टिक लगा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि एक बार देखी गई 3 से 4 वस्तुओं को याद करके कुछ समय बाद दोहरा पाते हैं। जैसे आपने कहा कि कमल कमल बोलो, कमल कमल 5 बार बोला आपने, तो वह क्या बच्चा फिर से यह सुन के बोल पाता है? तो हाँ, यह बोल पा रहा है, यह बच्चा बोल पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है
कि 3 से 4 वस्तुओं चित्रों को क्रमबद्ध या चरणबद्ध रूप से लगा हुआ रख पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक वस्तु बड़ा है, एक वस्तु इससे छोटा, एक वस्तु इससे छोटा, तो क्या यह सजा पाते हैं छोटा से बड़ा, कि ऐसे छोटा फिर इससे बड़ा और इससे बड़ा, या फिर अगर सजा पाते हैं तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ खुद कर पा रहे हैं। अगर नहीं, कुछ बच्चे बड़ा वाला यहाँ रखेंगे, छोटा वाला यहाँ और उससे बड़ा वाला यहाँ, तो यह क्रमबद्ध तरीके का नहीं है। तो यह बच्चा जनरली पहचान जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक मार रहा हूँ कि खुद कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 5 तक की वस्तुओं को गिन पाते हैं। तो आपने बच्चों को सिखाया होगा 1 2 3 4 5 ऐसे तरह के बहुत सारे संख्याएं आपने सिखाई होगी। तो क्या यह बच्चा बता पाता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे पास इतने, एक ये पेंसिल है, किताब है और ये तुम्हारे पास ये बैग है, तो कितने वस्तु हैं तुम्हारे पास, 1 2 3। तो क्या इस तरह से बच्चे गिन लेते हैं वस्तुओं को? तो अगर गिन लेते हैं तो हमें यहाँ पर टिक मारना है। अगर किसी की मदद से गिनते हैं तो यहाँ, तो यह बच्चा गिन लेता है, तो मैं यहाँ पर टिक मार रहा हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 ताली व 1 थपक्की के पैटर्न को कर पाते हैं, वह निर्देशानुसार पैटर्न को आगे बढ़ा पाते हैं। जैसे कहने का यहाँ मतलब ये है कि कुछ जो ध्वनि है तालियों के सुर और राग में निर्भर करता है, जो एक संगीत को जन्म देता है। तो क्या यह बच्चा कर पाता है? तो अगर खुद कर पाता है तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कि खुद कर पाता है। तो इसी तरह हमें बच्चों का रिपोर्ट बनाने के लिए वह क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, यह जानकारियाँ हमें इस तरह से भरनी है और फिर हमें प्रस्तुत पर क्लिक कर देना है। यहाँ प्रस्तुत पर क्लिक कर देना है। इसी से क्या होगा, यह रिपोर्ट बन जाएगा और यह रिपोर्ट बनकर कहाँ चल जाएगा, ICDS डिपार्टमेंट में, ये लखनऊ में बाल विकास परियोजना में यह क्या होगा, यह भेजा जाएगा कि हाँ यह बच्चा को यह चीज़ आता है और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है यह काम करवा रही है और उनके जानकारी में यह चीज़ है कि यह बच्चा यह सब कर पाता है। तो इससे हमें बहुत जानकारी मिलेगी और बच्चों का रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।